अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। और इस टाइम तकरीबन रात के 2 बजने वाले हैं, बट मैं मौजूद हूँ आपके सामने। और रीज़न कि आज दिन में वीडियो नहीं बना सका, बहुत सारी मसरूफियात थी, बट बहरहाल फ़र्ज़ अपना पूरा करना है और मार्केट के आपको एनालिसिस देने हैं। तो बिटकॉइन दोस्तों आपको पता है कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही पंप कर रहा है। और जो हिस्ट्रिकल डेटा हमारे पास है, हिस्ट्री हमें बताती है कि अक्टूबर का महीना जो है वो नॉर्मली क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो बिटकॉइन फ़िलहाल के लिए इस रिवायत को बरकरार रखते हुए 1 अक्टूबर से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर अब तक जो है 28,500 का टॉप इस टाइम लगा चुका है। उसके बाद रिट्रेसमेंट चल रही है और अब हमें ये देखना है चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। क्या बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट ऊपर अब टॉप मारेगा और 30,000 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक रिट्रेसमेंट अभी भी मुमकिन है। चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है आपको बिना किसी देरी के मैं बताने के लिए लेके चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर। और सबसे पहले दोस्तों डेली के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मार्केट के अंदर इस टाइम क्या दिख रहा है। उसके बाद वीकली पर भी देख लेंगे और ओवरऑल इंशाल्लाह आपको ना सिर्फ के मैक्रो लेवल के एनालिसिस दे देंगे जल्दी से, और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर इंट्राडे चार्ट को भी देख लेंगे कि वहां पर कोई छोटी मोटी स्कैल्प हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और आप लोग जानते हो कि बिटकॉइन ने रिसेंटली जो रिसेंट अभी पंप हुआ था ना, उसके अंदर यहाँ पर डेली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से तोड़ा है। किस तरीके से तोड़ा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो तो ये लोअर लो बना था, फिर लोअर हाई बना, ठीक है। ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, एक नया लो मिला और इस तरीके से हमारा जो बेरिश ट्रेंड था डेली के अंदर वो कंटिन्यू था। और इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया, दोबारा आके इसने ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, यहाँ से दोबारा अपना स्ट्रॉन्ग हाई ये नहीं तोड़ पाया, रिजेक्ट हुआ। बट एक रिजेक्शन के बाद दोबारा ऐसे ट्राई की और इस बार जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली। तो इस तरीके से डेली के अंदर हमारा फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दोबारा से अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक हो चुका है। अब जाहिर सी बात है बिटकॉइन की मार्केट जब ऊपर गई है तो एक हायर लो के मूव के लिए नीचे भी आएगी। एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन यहाँ पर अब रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब डेली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और इसी रीजन की वजह से आने वाले दिनों के अंदर आपको बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी अच्छा पॉजिटिव बिहेव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। छोटी मोटी जो है आपको मार्केट के अंदर ग्रीनरीज मजीद भी दिखाई दे सकती है। बट इन सब के अलावा दोस्तों एक बात आप लोगों ने नहीं भूलनी है और जहन के किसी कोने में आप लोगों ने ये बात लाजमी रखनी है, चाहे मैं आपको अगले दिनों के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस दे रहा हूँ या डेली के अंदर दे रहा हूँ, कि वीकली पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मौजूद है। क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूं। तो वीकली का टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों आपको पता है कि बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था और ये था हमारा हायर हाई, फिर हायर लो बना, फिर एक नया हायर बना। अब हायर लो के मूव के लिए बिटकॉइन जब नीचे आया ना तो उससे अपने स्ट्रॉन्ग लो को लाजमी रिस्पेक्ट देनी थी अगर हमारा जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहना था। तो यहां पर अगर दोस्तों मैं आपको चार्ट को बड़ा करके दिखाऊं ना तो बॉडी के लिहाज से हम देखें, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में नॉर्मली विक्स की इतनी अहमियत नहीं होती। दैट्स वाई हम नॉर्मली जब एनालिसिस करते हैं खासतौर पर मैक्रो लेवल पे तो बॉडीज को बहुत अहमियत देते हैं। तो यहाँ आप देखो तो बॉडी क्लोजिंग जो हमारी स्ट्रॉन्ग लो की थी वो थी 25,930 का एरिया। और यहाँ पर आप देखो तो हमारी जो रिसेंट क्लोजिंग हुई थी ना, यानी कि जो हमारा अभी लो बना हुआ है नीचे की तरफ, वो हमारी पिछले स्ट्रॉन्ग लो से नीचे हो गई। अब अगर दोस्तों हम बॉडी के लिहाज से एनालिसिस करते हैं तो वीकली के अंदर मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन जो अब ऊपर जा रहा है ना वीकली के अंदर, वो जा रहा है अपने एक लोअर हाई के मूव के लिए। तो जब तक दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो इंटैक्ट है, बिटकॉइन इसको वीकली के अंदर ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपने जहन में रखना है कि मैक्रो लेवल यानी वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमें नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये चीज मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई है कि आप लोग सुपर बेरिश हो जाओ, सिर्फ इसलिए दिखाई है कि अगर बिटकॉइन दोबारा नीचे डंप भी करता है, क्रैश भी करता है, तो जिस तरीके से मैं आपको इतने दिनों से समझा रहा हूँ, 1.5-2 महीने 3 महीने से समझा रहा हूँ कि यारो आप लोगों ने जो है पैनिक नहीं करना है और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। क्योंकि जब बिटकॉइन ने एक्चुअल एक ब्रेकआउट लिया ना और वो कहते हैं ना टू द मून वाली एक फ्लाइट आई, तब आपकी पकड़ में फिर कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाइयों जो डंप आता है ना आप लोग बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर
और जो आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले कॉइन्स आप चुनना चाह रहे हो उनके अंदर अपनी SIP जारी रखो। और ये बात याद रखो दोस्तों कि अब जो भी डंप मार्केट के अंदर आएंगे वो शायद दोस्तों आपके पास आखिरी कुछ मौके हो मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए। बहरहाल दोस्तों ये वीकली सिनेरियो था, मैंने आपको दिखा दिया। अब दोबारा चलते हैं डेली के ऊपर और फर्दर वहां पर हम एनालिसिस करते हैं। तो डेली के अंदर दोस्तों यहाँ बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर चुका है पॉजिटिवली, मैंने आपको बताया जैसे कि थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली के अंदर जो बन चुकी है वो बन चुकी है 26,800 का एरिया। और बिटकॉइन को किसी भी हालत में इस सपोर्ट को नहीं तोड़ना चाहिए अगर बिटकॉइन को फर्दर अपवर्ड मूव करना है। अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया तक डेली के अंदर हमारे पास जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और वीकली के अंदर ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया भी है, वो है दोस्तों हमारा 29,000 से लेके 30,000 का पूरा एरिया। तो यहां तक बिटकॉइन को आना है तो अपना हमारा जो सपोर्ट है 26,800 का ये होल्ड करना चाहिए, जो कि फिलहाल के लिए बिटकॉइन होल्ड भी कर रहा है। तो यहां पर ये है पूरा हमारा डेली का सिनेरियो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर फर्दर, वहां पर देखते हैं कुछ छोटी मोटी स्कैल्प, कोई डे ट्रेड वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए पहले मैं चार्ट क्लियर कर लेता हूं, बल्कि काम करता हूं एक नया चार्ट ओपन कर लेता हूं। और वहां पर सबसे पहले मुझे एक रेंज बनानी है, अपनी मंडे रेंज बनानी है। मंडे की जो कैंडल है ना पंप के बाद जो बनी है हमारी, उसकी बेस पर हम एक रेंज बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाई थी। तो ये है हमारी मंडे की कैंडल, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी रेंज मुझे बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका रेंज हाई लूँगा, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका ले लिया रेंज हाई का एरिया। इसके बाद मैं लूँगा इसकी रेंज लो, ठीक है जी। तो ये हमारी बन गई रेंज लो मंडे कैंडल की। इसके बाद चाहिए मुझे इसकी मिड रेंज, तो उसके लिए फिब रिट्रेसमेंट टूल का मैं इस्तेमाल करूँगा और एक परफेक्ट मिड रेंज जो है वो उसकी निकाल लूँगा। तो ये मैंने इसकी एक मिड रेंज निकाल ली है। तो इस तरीके से हमारी एक रेंज बन चुकी है, ठीक है जी। तो ये है इसकी रेंज हाई का एरिया, ये है रेंज लो और ये है इसकी मिड रेंज। अब लेकर चलता हूँ इसको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि हम देखें छोटी मोटी कोई स्कैल्प हमारी यहाँ पर बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन ने ऑलरेडी अपना जो मंडे लो था ना, वो ये मंडे लो है हमारा, तो ये यहाँ पर स्वेप्ट आउट कर दिया है। इसके बाद जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये ग्रीन कैंडल, ये ट्राई कर रहा है बिटकॉइन अपना मंडे लो रिक्लेम करने का। और यहाँ पर सक्सेसफुली रिक्लेम ये एरिया हो जाए तो पहली इंडिकेशन। और उसके बाद आपने देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के अंदर देख लो आप लोग। तो 15 मिनट के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ देखना है। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक मिले तो आप यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्प ट्रिगर कर सकते हैं। अब किस तरीके से आपने देखना है, तो यहाँ देखो तो बिटकॉइन ने ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर एक नया लो मिला। और उसके बाद बिटकॉइन अगर ये एरिया रिक्लेम कर लेता है 1 घंटे में, और उसके बाद 15 मिनट के अंदर जैसे ही आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा ना इस रेंज के ऊपर, तो आपने यहाँ पर अपनी एक छोटी सी स्कैल्प ट्रिगर कर लेनी है। और अपनी जो पोजीशन बनाओगे आप बनाओगे इस रेंज के अंदर, ये मैं मार्क भी कर देता हूँ। दोबारा चलते हैं अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद स्टॉप लॉस जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे अपनी सपोर्ट से नीचे 26,980 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट जो आप करोगे वो करोगे आप अपनी मिड रेंज को सबसे पहले, यानी कि 27,900 के एरिया को फर्स्ट टारगेट करोगे आप। और सेकंड और लास्ट टारगेट जो करोगे वो करोगे 28,400 के एरिया को, यानी कि हमारे जो मंडे हाई का एरिया है उसको टारगेट करोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी स्कैल बनेगी, डे ट्रेड बनेगी। अगर सक्सेसफुली बिटकॉइन हमारा मंडे लो जो है यहाँ पे रिक्लेम करता है और 15 मिनट के अंदर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेड बन भी जाती है, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करनी है। किस तरीके से करनी है, क्या आप लोगों ने ट्रेड में जाने से पहले अपने स्टॉप लॉस को देखना है कि स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है तो हमें कितना लॉस होगा स्टॉप लॉस के ऊपर। और जो लॉस होना चाहिए ना वो टोटल पोर्टफोलियो का 1 to 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे आपका $1,000 का पोर्टफोलियो है, तो स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में आपका जो लॉस है वो $10 या मैक्सिमम $20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों जब आप ट्रेड में जाओगे तो अगर ट्रेड आपकी नेगेटिव भी जाती है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आपके इमोशंस पे आपको काबू रहेगा और आप लोग लॉन्ग रन के अंदर जो है ना हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। चाहे 10 में से 5 ट्रेड्स भी आपके स्टॉप लॉस को हिट करेंगी, तो रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो की वजह से आप एट द एंड जो है वो प्रॉफिट में ही अपनी मामला क्लोज करोगे। तो अभी के लिए दोस्तों ये भी क्लोज करते हैं, जल्दी मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।